प्लीज बार बार एक ही चीज है कि इस डॉटेड का मीनिंग क्या होता है, हाफ पेपर के अंदर है, नीचे है। बेसिकली द लूप इज लाइक दिस, इज इट विजिबल? यस। और जो दूसरा लूप है वो ऐसे है। सो टू लूप्स आर बेसिकली फेसिंग ईच अदर, ऐसा। तो इस लूप में करंट कैसे है, ऐसे, इसको देखोगे तो ऐसे ऊपर ऐसा, लाइक दिस। तो फिंगर को ऐसे तो कर्ल करना है, क्या दिक्कत है? तो फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब किधर आएगा, उधर की तरफ। यस। So there is no rocket science that due to loop 1 the magnetic field is going to point in left direction or right direction, ऐसा। This is magnetic field due to loop 1। अगर magnetic field O पे 0 है as given in the question, magnetic field due to loop 2 must be in what direction? In left direction। तो बताइए इस लूप में करंट किधर होना चाहिए? क्विक। तो प्लीज इस बार थंब को ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ कर लो अपना, राइट हैंड के, और देखो कर्ल किधर हो रहा है। नो रॉकेट साइंस। ओ की तरफ से बताना मुझे, प्लीज टेल मी इफ आई वॉट सी फ्रॉम ओ साइड, will it be clockwise or anti-clockwise? ठीक है, मुझे यहां से बताना। इफ आई सी फ्रॉम दिस साइड, तो यहां से देखूंगा अगर, तो करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है इस लूप में, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बने। इधर से देखेंगे तो अनन्या, सबका आंसर आई शुड गेट इन चैट क्विक। फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज दैट आई हैव गॉट टिल नाउ, 2 आंसर्स गलत हैं। अर्नव गलत है, अनन्या गलत है। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाना है ना, तो थंब को ऑलरेडी रख लो इधर, तो फिंगर तो ऐसे ही कर्ल कर दी है ना राइट हैंड की। तो इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज कैसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। करके देखो। आपके घरों की घड़ियां उल्टी करती हैं क्या? पहले अपने फिंगर्स को प्लीज शेप बना के रखो और देखो एक साइड से। तो प्लीज ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करो। इस साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज नहीं है। मेरी फिंगर ऐसे रुक जा रही है, ऐसे। कोई डाउट? तो इसमें गारंटी फॉर श्योर द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी लाइक दिस। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? तभी जाके ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, 0। ठीक है, आई का डायरेक्शन मिल गया। आई हैव गॉट द डायरेक्शन ऑफ I2। नाउ आई मस्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I2। ठीक है, अभी तक जितना किया वो समझ में आया? क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। सो बाय लॉजिक ओ पे मैग्नेटिक फील्ड तभी 0 हो सकता है अगर लूप 2 में करंट हो। सही है। सो वी बाय यूजिंग सिंपल लेफ्ट थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वी हैव फाउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट I2, ताकि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाए। चलिए स्क्रीन पे देखना जरा। ओके, थोड़ा सा यहां पे पंगा है एनिमेशन में। फील्ड एट ओ इज लूप 1 की वजह से लेफ्ट की तरफ है। अरे लेफ्ट की तरफ है, मैंने गलत लिखा है, यहां पे राइट की तरफ है, राइट की तरफ है। ठीक है, ओ पे क्योंकि फील्ड 0 है, सो फील्ड एट ओ ड्यू टू लूप 2 मस्ट बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सो इट मस्ट बी इन, यस, बाकी ठीक है।
सो करंट का जो डायरेक्शन लूप 2 में मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम ओ। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? प्लीज नोट कर लो यहां तक। प्लीज डायग्राम को ना नोट करते टाइम थोड़ा सा क्लीन कर लेना, जितनी खिचड़ी कम बनाओ, जैसे ये चीज़ें हटा सकते हो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि लूप 1 लूप 2 है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो वही चीज़ें लिखो जिसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट देखना, तो स्टेप 1 हमारा क्या हो गया कि करंट का डायरेक्शन निकालना। अब स्टेप 2 क्या होना चाहिए? आई का I2 का मैग्नीट्यूड निकालना। वो कैसे निकलेगा? नो रॉकेट साइंस। B1 निकाल लो, B2 निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, तभी तो ओपन मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा भाई। यस, डू ओके। तो स्टेप 2 है मेरा टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I इन लूप 2। मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी पहले डायरेक्शन निकाला, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो उसके लिए सिंपल सा है, B1 मस्ट बी इक्वल टू B2, ठीक है ना। सो फाइंड व्हाट इज B1। B1 का डायरेक्शन तो इधर है, B2 का इधर है O पे, तो B1 का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्चुअल पॉइंट पे क्या लिखते हो? म्यू नॉट I1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो, 2 R1 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, इसको अच्छा वैल्यू डालते जाऊं क्या साथ साथ में? चलो रुक जाओ, बाद में डाल देते हैं। इसको x1 मान लो, इसको x2 बोल दो, x1 स्क्वायर 3/2। सेम वे म्यू नॉट I2 R2 स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में ये चीज पता ना बहुत जरूरी है, क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। R इज योर रेडियस, x इज द डिस्टेंस। R is the radius, x is the distance, and no rocket sign, mu naught by 2 will get cancel out। R बस वैल्यू डाल दो, R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहले का रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो पहले में डाल दो, I1 इज 1 इंटू R1 स्क्वायर कितना? 9, नीचे R1 स्क्वायर 9 प्लस x1 स्क्वायर 9 पावर 3/2 इज इक्वल टू I2 कितना पता नहीं, R2 स्क्वायर कितना 16, नीचे R2 स्क्वायर 16 प्लस 16। अच्छा, ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? एनीबडी? व्हाई आई एम नॉट कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर? इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। रेडियस सेंटीमीटर में लेते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ? कुछ भी कुछ भी। अरे दोनों साइड में है ना, जो भी है। अगर इधर R है सेंटीमीटर में, तो इधर भी सेंटीमीटर में ही है। अगर इधर सेंटीमीटर में है तो ये भी सब सेंटीमीटर में ही है। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट भी कर दूंगा, जो भी यहां पे कन्वर्जन फैक्टर आएगा, समझ रहे हो, तो यहां पे भी तो वही कन्वर्जन फैक्टर आएगा, तो कट नहीं जाएंगे कन्वर्जन फैक्टर्स। तो जब दो चीजों को कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा अपना काम आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो। इतनी तो लिबर्टी थोड़ा सा ब्रेन यूज करके हो ही सकती है, तुक्के तो नहीं मारने आपको। अरे समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं कन्वर्ट किए? जो भी है वो दोनों साइड है, जो भी कन्वर्जन करोगे दोनों साइड करोगे तो कट जाएंगी कन्वर्जन्स। कोई डाउट?
ठीक है, करो इसको नोट। आगे क्या आएगा बोलो, चलो। आगे 9/2 पावर 3/2, 9 पावर 3/2। समझ में आया मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया? इसको 2 × 9 लिख सकता हूं ना भाई। 9 + 9 क्या होता है? 2 × 9। पावर कितनी है? 3/2। 2 की पावर अलग कर दी, 9 की पावर मैंने अलग कर दी। क्या सर इसके अंदर डिफिकल्टी है? तो यहां पे क्या आएगा? 16/2 पावर 32, 16 पावर 3/3, लाइक दिस। ये तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? सॉरी यहां पे I2 है, I2 है। यहां पे क्या आएगा? 9 बोलो, सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा? अरे पहले नीचे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1 - 3/2 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। सो -½ हो जाएगा, ना -½ तो इसको क्या लिखना चाहिए बेसिकली? नीचे ले जाओगे तो बेटर है। इसको लिख देता हूं 1/9 पावर ½ और ऐसे ही यहां पे लिख देता हूं 1/16 √, मतलब एक ही बात है, √, I2। बस हो गया सिंप्लीफाई। तो बोलो, अच्छा प्लीज नोट करना, मुझे स्पेस चाहिए। प्लीज अपने आप को समझा लेना, मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया। तुक्के मत मारना कि रेडियस सेंटीमीटर में लेते हैं सर। प्लीज टीच योर सेल्फ। कहीं और भी आएगा तो एक सिचुएशन खुद को लगानी आनी चाहिए, खुद को आगे से दिखना चाहिए, हाँ कहां कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूं। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/3 is equal to I2/4. From here you get I2 is equal to 4/3 ampere. Any problem till here? Sure? चले आगे। ओके, अब स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए? तो I2 लिख देते हैं। I2 मेरा जो आया, सॉरी उल्टी डायरेक्शन मार्क कर दी मैंने, जो I2 मेरा आया वो आया 4/3 एम्पियर। तो तीसरा, बस अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट शुड बी द क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द बोथ द लूप्स। पहले यहां पे निकालेंगे, दूसरे लूप के सेंटर आप ट्राई कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप 1, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप 1, बोलो क्या आएगा? एक तो खुद की वजह से, ठीक है, खुद की वजह से, प्लस मतलब वेक्टर सम करना है आपको मैं, और लूप 2 की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दोनों का वेक्टर सम। आर यू गेटिंग? खुद की वजह से क्या होगा? वो अपने करंट की वजह से क्या होगा इसका? μ0 I1 अपॉन 2R, 2R कितना? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने इस कारण लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बाद में। सेंटीमीटर कट जाएगा सेंटीमीटर के साथ दूसरी, अच्छा नहीं कटेगा इस केस में, क्योंकि ऐड करना है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा यहां पे।
अभी छोड़ देते हैं ऐसा चीज, ठीक है। ये है खुद की वजह से, इक्वल टू नहीं डाल रहा हूं। और डायरेक्शन क्या है इसका, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये तो आपने निकाला ही, सॉरी टुवर्ड्स राइट, ये तो आपने निकाला ही था। यस और नो, ये है टुवर्ड्स राइट। अच्छा प्लीज अभी ऐड मत करना, और अलग अलग निकाल रहा हूं जस्ट, ठीक है। एंड दूसरे की वजह से यहां पे क्या आएगा बोलो, दूसरे की वजह से क्या लिखोगे, एक्सियल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सिस वाला, तो ये लगेगा म्यू नॉट I2, म्यू नॉट I2 R स्क्वायर R2 स्क्वायर, समझ गए, डिवाइडेड बाय 2 R1 स्क्वायर, सॉरी मतलब R स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर पावर 3/2। कोई डाउट? अच्छा, और दूसरे इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, यस और नो, इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखना चाहिए आपको, हाँ स्केलर यूज सबट्रैक्शन, बिल्कुल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखना चाहिए, इट इज B1 माइनस B2, सही है। तो आपको यहां पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जो जो कॉमन है वो निकाल लो, म्यू नॉट कॉमन बाय म्यू नॉट बाय 2 कॉमन, पहले में आएगा 1/3 सेंटीमीटर यानी कि 100/3 सेंटीमीटर का डिवाइड करोगे ना तो 100 ऊपर चला जाएगा, और अगले में क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 2 तो बाहर आ गया, उसका आएगा 4/3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या को ऊपर क्या लिखोगे बोलो, 4 × 10 100 पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना है 7 + 4 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, क्यूब आएगा, नीचे आएगा 11 क्यूब, और सेंटीमीटर का भी क्यूब। अगर आप थोड़ा सा इजी करना चाहते हो, ऊपर अभी सेंटीमीटर रहने दो, गलती नहीं करनी, तो ऊपर लिखो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 11 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा, सही है ना। और इस सेंटीमीटर की जगह ऊपर आप क्या किससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। भी कोई डाउट है तो बता दो, है कोई डाउट? प्लीज इतना नोट करो, आई वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ मोर स्पेस नाउ। सी कैलकुलेशन सिखाना इज नॉट माई प्रायोरिटी नाउ, कैलकुलेशन यू पीपल कैन डू इट, आई नो, बट यू विल डू सर्टन मिस्टेक्स वाइल कन्वर्जन, बट मुझे ये चीज बतानी है कि आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने पूछा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप 1, आपने सिंपल लूप 1 की वजह से निकाल के छोड़ देंगे, ये भूल जाएंगे लूप 2 की वजह से भी 1 के सेंटर पे होगा। आर यू गेटिंग? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस वॉज माई मेन मोटिव फॉर दिस क्वेश्चन। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। करंट कैसे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। Basically, this is not a single question, but this is a collection of 2-3 questions together. Okay?
तो बस इसको अभी सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 2 100/3 माइनस 4/3 इंटू 16/1331। और आपको पता है ना नीचे एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1/100 मीटर है ना। तो 100 से डिवाइड करोगे वो 100 ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट? फाइन और एंड सॉल्व इट। ये मैथमेटिक्स है, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा बाद में अब अगर आप चाहो तो म्यू नॉट की वैल्यू डाल सकते हो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या डालोगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁻7, ना कि म्यू नॉट इज 10⁻⁻7। तो यहां से आप डालोगे म्यू नॉट को, क्या डाल दोगे, 4 पाई 10⁻⁻7 ये डालोगे म्यू नॉट को। प्लीज इसका ध्यान रखना, म्यू नॉट नहीं होता 10⁻⁻7, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁻7। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को म्यू नॉट की टर्म में छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का? लूप 1 के सेंटर पे। B1 इधर था, ये B2 इधर था, B1 इधर था। अच्छा डायरेक्शन किधर आएगा? दैट डिपेंड्स ऑन B1 बड़ा या B2 बड़ा है। फिलहाल यहां पे आपने क्या किया, गलती से तो नहीं, आपने किया B1 माइनस B2। अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब B1 बड़ा है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो B2 बड़ा है। प्लीज सॉल्व करोगे, अगर नेगेटिव आ जाए तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन लिख देना, पॉजिटिव आ जाए तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन लिख देना। वैसे अंदाजा तो बना ही सकते हैं, ये 100/3 है, यस इधर प्लीज, और यहां पे भी 100/3 है, बस ये चीज एक्स्ट्रा है। ऑब्वियसली ये 1 से छोटे आने वाली है, तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ये बड़ा ही तो होगा, ये टर्म छोटी हो जाएगी क्योंकि 1331 बहुत बड़ा है। 100/3 तो कॉमन ही है, देख रहे हो ना, 100/3 तो कॉमन है दोनों साइड। एक्स्ट्रा फैक्टर्स को देख लो, उससे पता चल जाएगा। सो डायरेक्शन किधर आएगी, जिधर B1 है, सो डायरेक्शन आएगी इधर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ लूप 1 इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स राइट, से इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स राइट। अच्छा है ना, चलो नोट दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना प्लीज। यहां पे कंसेंट्रिक है, कोएक्सियल मत बना देना, समझ में आया? कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। हर बार ऐसा होता है कि मैं पहले वाला क्वेश्चन करवाता हूं सबको, फिर ये होमवर्क दे देता हूं, और बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना शुरू कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक एंड कोएक्सियल। नोट हो जाए तो प्लीज थम्स अप।